प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे दोस्त रामो जी रशियन एम्बेसी में वीज़ा अपॉइंटमेंट की तैयारी कर रहे हैं और हम उनको वहाँ तक पहुँचाने से पहले देख रहे हैं कि फ़ोन पे बातचीत कैसे की जाए। और पिछली वीडियो के दौरान हमने देखा था कि कैसे आप जो है फ़ोन पे मीटिंग सेट कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है? मीटिंग सेट कर सकते हैं और उस वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज़ करने को दी थी। कैसे आप जो है दिनांक का और ये महीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीटिंग सेट करने का या उस तरह की बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से वो आपने एक्टिविटी की होगी, नहीं की तो कोई बात नहीं, उसको इस वीडियो हम करेंगे उस एक्टिविटी को। और काफ़ी जो कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, सप्ताह के दिन, महीने, दिनांक, समय और भविष्य काल का, वो हम देखेंगे। काफ़ी खिचड़ी पकाएँगे हम, क्योंकि ये होता ही है नॉर्मली है जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं किसी चीज़ का, तो अगले महीने की डेट है या उस दिन की डेट है या उस समय की डेट है ना? वो जो कॉम्बिनेशन बनता है, वो हम बनाएँगे, ठीक है? और अगर आप ये सब क्लियर कर लेंगे तो फिर आपके लिए फिर अपॉइंटमेंट बुक करना आसान हो जाएगा तब, क्योंकि आपको ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो आइए इस वीडियो में देखते हैं, जो एक्टिविटी मैंने आपको दी थी उसकी देखते हैं और आप मैच कर सकते हैं अपने पुराने नोट्स का। आइए। देखिए, ये जो है पिछले एपिसोड में हमने देखा था, इसमें जो है मैंने आपको एक डायलॉग था जो लर्न रशियन वेबसाइट से लिया गया था, उसको मैंने कन्वर्ट किया था। उसमें मैंने डेज़ और ये टाइम का एडिशन किया था और आपको कहा था कि आप चाहे जितने अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आइडिया इस बात का है कि आपको पता लग जाए कि कैसे आप जो है फ़ोन पे मीटिंग सेट करते हैं या कहीं भी मीटिंग सेट करते हैं, तो लोगों से बात करते हैं, क्या वो फ्री है, क्या वो नहीं है, अगर आज नहीं तो कब फ्री होगा, ठीक है? उस तरह की बातचीत कर सकते हैं, उसको सेट करते हैं। तो हमने उसके अंदर जो है ये सब किया था। क्या बोलते हैं इसको, सप्ताह के दिनों के नाम और देखे थे। और मैंने कहा था कि डेट वगैरह का जो आता है, जो ये डेट वगैरह का जो एलिमेंट है, डेट का जो एलिमेंट है, ठीक है? जो डेट का एलिमेंट है वो हम बाद में देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो पिछले कुछ वीडियोज़ हैं, उसमें जब हमने डेट की बात करी, जब रामो जी जो है दिल्ली आए थे, तो बता रहे थे कि डेट किस डेट को आ रहे हैं, किस साल में किस डेट को आ रहे हैं, उसका अगर उपयोग करना हो तो वो जो है हम इस वाले वीडियो में देखेंगे, है ना? और मैंने आपको ये कुछ 5-6 डेट दी थी, जो आपको जो इसी डायलॉग के अंदर आपको मॉडिफ़ाई करनी है। जैसा कि मैंने सप्ताह के दिनों और घंटों के बारे में मॉडिफ़िकेशन किया था, आपको उसी को मॉडिफ़ाई करना था। ये मैंने आपको एक्टिविटी दी थी, इसको आज हम देखेंगे। ये क्योंकि अभी तक हमने देखा था, तो मैंने एक और दोबारा इसको लिख लिया है, ठीक है? इसको हम दोबारा लिख लिया है कि मैंने आपके नया लिख लिया है, दोबारा लिख लिया है, तो इसको देखेंगे। लेकिन एक बार फिर से इसको सुन लेते हैं, 1-2 बार इसको फिर से सुन लेते हैं कि ये जो यही डायलॉग जो हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में, लर्न रशियन लेसन 11 का पहला डायलॉग है। इसको जो है एक बार हम फिर से सुन लेते हैं, 2 बार सुन लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। क्लाउडिया डेनी से जो बातचीत कर रहे हैं अपनी जो ये आपका बातचीत कर रहे हैं मीटिंग सेट करने के लिए। इसमें आज की बात हो रही है, आज शाम को, कल क्या कर रही हो, है ना? इस महीने के, इस हफ्ता के एंड में क्या कर रही हो, है ना? अगले इस महीने के एंड में क्या कर रही हो, मैसेज मतलब एंड, ठीक है? तो वो जो डेनिस पूछ रहा है और क्लाउडिया जवाब दे रही है कि मैं फ्री नहीं हूँ, है ना? आज कल ये, है ना? तो हम जो है जो भी टाइमिंग वाला एलिमेंट है, उसमें जो है ये 6 डेट और अपने टाइमिंग इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, जो हमने पिछली बार ये जो डेट के बारे में पढ़ा था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसको सुन लेते हैं एक बार, ठीक है? तो आइए इसको सुनते हैं, 2-3 बार ठीक से सुनते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। मतलब अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से नया आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। Привет, Клаудия. Привет, как дела? У меня нормально, а ты как? Да, все хорошо. Что делаешь сегодня вечером? Сегодня занята, буду в офисе. Жаль, а завтра? Что будешь делать завтра? Завтра? Завтра я тоже буду много работать. А через неделю что ты будешь делать? Я буду смотреть балет в театре. А еще через неделю? Ой, я буду играть в волейбол. А через месяц? Что ты будешь делать через месяц? Ну, через месяц я буду замужем. तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। डेनिस क्लाउडिया से पूछ रहा है, क्लाउडिया बता रही है
सीवोदने वेचरम, आज शाम को सीवोदने बता रही है कि मैं क्या कर रही हूँ। ज़नियाता का मतलब होता है व्यस्त हूँ, ठीक है। ज़ाल मतलब ज़ाल मतलब होता है बहुत ख़राब, बहुत बेकार, क्या बात, मतलब ज़ाल मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट का था, मतलब अरे अच्छी बात नहीं है, इस तरह से, ठीक। और यहाँ पे ये वॉलीबॉल खेलने की बात कर रही है, डांस की बात हो रही है, बलियत व थिएटर, स्मार्त बलियत व थिएटर, मतलब थिएटर में बैलेट दिखेगी। और ये पूरा भविष्य काल में हो रहा है, क्योंकि जब मीटिंग अपॉइंट फिक्स करनी होती है तो सब चीज़ भविष्य काल में ही होती है, तो सारी चीज़ भविष्य काल में ये हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेनिस और क्लाउडिया, मैंने डेनिस क्लाउडिया चेंज कर दिया है। आप इसको एक बार चाहे तो खुद से भी सुन सकते हैं। चलिए इसको एक बार और सुन लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। Привет, Клаудия. Привет, как дела? У меня нормально, а ты как? Да, все хорошо. Что делаешь сегодня вечером? Сегодня занята, буду в офисе. Жаль, а завтра? Что будешь делать завтра? Завтра? Завтра я тоже буду много работать. А через неделю что ты будешь делать? Я буду смотреть балет в театре. А еще через неделю? Ой, я буду играть в волейбол. А через месяц? Что ты будешь делать через месяц? Ну, через месяц я буду замужем. ठीक है, तो ये जो है आपने इसको सुन लिया। हाँ, अब चाहे तो आप इसको 10 बार सुनिए, 50 बार सुनिए अपने हिसाब से। ये ऑडियो जो है लर्न रशियन वेबसाइट पे है, ठीक है। इसमें आप भावार्थ अपने से निकाल सकते हैं। अब हमारा काम क्या है, हम इसके अंदर जो भी टाइम वाले डायलॉग है ना, जैसे ये कि "Что делаешь сегодня вечером?" сегодня вечером मतलब था शाम को क्या कर रही हो। ये बोले сегодня занята, यानी занята मतलब व्यस्त। बुधु हुआ ऑफिस है, मैं ऑफिस में हूँ, ठीक। сегодня मतलब आज की बात हो रही है, ठीक। अब сегодня вечером की हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि भाई 5 अगस्त 2026 की शाम को आप क्या कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये सब "Что делаешь" है ना, сегодня вечером है। сегодня मतलब आज की बात हो रही है, तो ये तो फ्यूचर में नहीं आएगा, है ना। "Что будешь делать" ना, сегодня вечером हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है "А завтра", завтра को हम चेंज करते हैं, завтра मतलब होता है कल। उसकी हम करते हैं, जो हमने एक्टिविटी 5 अगस्त 2026, 5 अगस्त 2026 हो रही है। तो 5 अगस्त 2026 है, तो हमने देखा था कि 5 को लिखते हैं प्यात, जैसे प्याज को लिखते हैं प्याती डेट पे, पर हम इसको 5 का ही लिखेंगे, तो 5 अगस्त 2026 जाएगा प्यात। ये हो जाएगा आपका 5 अगस्त 2026 को हम लिख सकते हैं द्वे तिस्याची। अब इसको 2026 को मैं लिख रहा हूँ द्वे तिस्याची, तो तिस्याची द्वात्सत श्रेष्ठ गोदा, ठीक है। ये एक पूरा हो जाएगा, ये 2026 की बात हो रही है, तो ये 5 अगस्त को आप लिखेंगे, ये 5 अगस्त हो जाएगा आपका प्यात अगस्ता। तो ये सवाल बन सकता है कि "Что делаешь", ये "Что будешь делать 5 अगस्ता", है ना, 2026 गोदा। इस तरह से ये सवाल बन सकता है 5 अगस्त का। अब इसमें चाहे तो आप टाइमिंग जोड़ सकते हैं कि भाई आप जो है उस समय क्या कर रहे हैं। अब जैसे कि जैसे "сегодня вечером" था, जो मैंने पहले लिखा था पिछले वीडियो में, "сегодня вечером" "сегодня вечером 70 часа", आज शाम को क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे भी हम जो है इसमें टाइमिंग डाल सकते हैं 70 चसा, ठीक। तो ये एक तरह से ये हो गया कि भाई आप क्या कर रहे हो उस समय, ठीक। यहाँ पे आपने ये जो है टाइमिंग डाल दिया, ठीक है। चेरेज नेदिलो, अब चेरेज नेदिलो की जो आप यहाँ पे फिर सकते हो 5 अगस्त के बाद क्या आएगा, 15 दिसंबर। चलिए यहाँ पे 15 दिसंबर बनाए थे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे उसने मना कर दिया कि भाई मैं 5 अगस्त को जो है बिज़ी नहीं हूँ, तो इसने जहाँ चेरेज नेदिलो, इसके जहाँ हम चेंज कर देते हैं इसको, चेरेज नेदिलो की बजाय
ना, स्तुति आ 15 दिसंबर, तो ये हो जाएगा आपका 15 दिसंबर हो जाएगा आपका पिजिसियात, है ना, पिजिसियात दिसंबर, है ना, ये थोड़ा से वर्ड ऐसे 15 दिसंबर को पिजिसियात दिसंबर को ऐसे लिखते हैं दिकम्बरा। ठीक है, अब 2026 को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, उसमें आप दियसत जैसा। ठीक है, अब दियसित दिकाबरा द्वातिस्याची द्वातिशेस्त गोदा दियसित चसा। मतलब ये मैंने बहुत लंबा कर दिया है ये, कि इसमें 15 दिसंबर 2026 के सुबह 10 बजे आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हो गया स्तुति बुदिश दिलायत, उस समय क्या कर रहे हो ना, इसने डेट दी, उसके बाद ये करा, तो मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आंसर देगी कि भाई उस समय क्या कर रही होंगी मैं, ना, यहाँ पे मैं क्या कर रही होंगी। ठीक, जैसे यहाँ पे शो चेंज नहीं दिलो, यहाँ को मैं चाहूँ तो चेंज कर दूँ। ये जैसे ये 15 दिसंबर था, अब मैंने एक और डेट दी थी 12 जून की। ठीक है, 12 जून 2026 ही रखते हैं, ये साल 2026 का है, तो 12 जून हो जाएगी आपका द्विनाथसित। मैं इसकी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, मैं गलत कर देता, द्विनाथसित यूनिया, है ना, यूनिया। आपको महीने के नाम मेरे ख्याल से पता ही होंगे, है ना, जनवरिया, फेब्रुरिया, मार्ता, अप्रैलिया, माया, यूनिया, यूलिया, अगस्ता, सेंताब्रिया, अक्टूबरिया, नवंबरिया, दिकाब्रिया। ठीक है, इस तरह से ये हो गया द्विनाथ से 12 जून हो गया। और इसके बाद जो आएगा आपका 1 जनवरी, लिख जाएगा आदीन ज्ञानवरिया। ठीक, और क्या 9 मार्च ये हो जाएगा दिव्यात मार्ता। ठीक, 30 जुलाई जो मैंने आपको डेट दी थी, 30 जुलाई हो जाएगा आपका द्वात्सत्री यूलिया, ना, यूलिया। ठीक, तो इस तरह से जो है ये आपके जो है सालों के नाम, ये महीनों के नाम हो गए, इनको आप इसमें डाल सकते हैं। मैं आपको डाल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके लिए अगर मैं बहुत चीज़ें करूँगा तो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जो है यहाँ पर जो सिवोदे वेचरम हो रही है, या फिर स्तोति दिलायश दिलायत दिव्यात मार्ता, है ना, दिव्यात मार्ता। यहाँ पे ये भी सकते हैं कि भाई 9 तारीख को आप क्या कर रहे हैं, 9 मार्च को क्या कर रहे हो, 9 मार्च की शाम को 6 बजे क्या कर रहे हो। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। ये जो बात हो रही है ये सिर्फ सप्ताह के दिनों की या महीने के एंड की बात हो रही है। आप चाहे तो इसको और एंड वाले बना सकते हैं। ठीक है, तो करना वही है, घूम फिर के बात वही हो रही है। और जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें होता यही है कि आप डेट होती है पर्टिकुलर, जैसे कि यूँ देख लीजिए कि जैसे मान लिया आपका कैलेंडर है, ये आपका आज सोमवार है, मान लीजिए सोमवार 15 दिसंबर है, मान लीजिए ये आपका है 10 बजे आप मीटिंग है आपकी। ठीक है, 12 बजे आप लंच पे जा रहे हैं, 2 बजे डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, 5 बजे आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका अपॉइंटमेंट है। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई आपसे कोई पूछता है कि इस्तो बुदिश दिलायत पिदिसिया दिकाब्रा, है ना, दियसित चासा। उस समय आप क्या कर रहे हो, दियसित चासा, ये आपको लेगा। तो आप बोलेंगे या बुदू जनियाता तो वेस्ट्रीचू मीटिंग में, है ना, उस मीटिंग में ये बोलेगा ना, ये आप मैं मीटिंग बिजी हूँ। अब उसके बाद आप फिर उसका दूसरा वाला पूछेगा कि भाई द्वात्सत चासा स्तो बुदिश दिलायत व द्वात्सत चासा। तो बोलेंगे कि
मैं लंच के लिए जा रहा हूँ। फिर पूछा कि भाई 2 बजे क्या कर रहे हो? मैं डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ। 5 बजे जा रहा हूँ, मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ। डेट वही है ना? अब आप चाहें तो जो पूरा कॉन्वर्सेशन है इसमें सोमवार 15 दिसंबर या 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 20 दिसंबर ऐसे करके बहुत सारी डेट डाल सकते हैं। डेट का पर्टिकुलर टाइम डाल सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बना सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैंने आपको 5 डेट दी है, अब दिन के 24 घंटे होते हैं। दिन के 24 घंटे में आप 50 एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना? और 6 महीने में मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे काम ही करें, आप रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं, आप स्टेडियम भी हो सकते हैं, फ़िल्म भी देख सकते हैं, स्टेशन भी जा सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फुटबॉल मैच चल रहा है, ठीक? या आप शॉपिंग कर रहे हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्टिविटी वगैरह हो रही है पूरी, ठीक है, इसमें आप काफ़ी कुछ चीज़ें जो है बना सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आप बना सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, ठीक? और ज़रूरत वही है उनकी कि आप जो है जितने चाहे ऐसी कॉम्बिनेशंस बनाएं, है ना? और इसको देखें। और ये एक मैंने आपको एक सिर्फ एक्टिविटी बताई है, इसमें टाइम वाले एलिमेंट को रिप्लेस कीजिए, ठीक है? और इसमें नई चीज़ जोड़ी है। और जनरली होता यही है कि जो मैं आपको भविष्य में अपॉइंटमेंट बुक करना बताऊंगा, आपको उसमें ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशंस खुद ही करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ कर दिए हैं, ठीक? तो हम अब क्या करेंगे आने वाले वीडियोस में, हमारा यही होगा कि हम जो है अब प्रॉपर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे रशियन एम्बेसी में। रामू जी जो है फ़ोन कॉल करेंगे, हमने फ़ोन कॉल करना सीख लिया, ठीक है? फ़ोन कॉल में स्टार्टिंग कैसे होती है, एंड कैसा होता है देख लिया। और ये जो बीच का एलिमेंट है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, उसमें भी जो टाइमिंग होती है, टाइम पूछना, हफ्ते का दिन, महीने का दिन, वो हमने देख लिया, है ना? अब जो जो पर्पज़ है, पर्पज़ होगा कि भाई हमें अपॉइंटमेंट बुक करना वीज़ा के लिए, उसमें जो है कुछ एक वोकैब्युलरी होगी वो देखेंगे, बाकी जो मेजर एलिमेंट है टाइमिंग वाला वो वही रहेगा, ठीक है? तो आपको इसकी जितनी प्रैक्टिस करनी कर लीजिए, जितने आपको मेन जो इम्पोर्टेंट आपको डे लगते हो कर लीजिए, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, मेन सप्ताह के दिन तो आपको पता होना चाहिए, टाइमिंग पता होना चाहिए। महीने के नाम, अगर महीने के नाम भी बहुत ईजी हैं, अंग्रेजी से ही मिले हुए हैं। जो दिनांक के नाम है वो आप गिनती के हिसाब से बना सकते हैं, है ना? तो इसलिए ये सब चीज़ें मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपके लिए। और आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सन 2026 लिया है। आप हर साल जो है सन याद कर लीजिए, जो आपका सन आएगा जब भी आप इसको वीडियो देख रहे हैं। अभी तो 2026 चल रहा है, लेकिन हो सकता है आप 2040 में देखिए इस वीडियो को, या 2000 कभी भी देखें, उस हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक? तो और ऑडियो आपके लिए मैंने दिया हुआ है, तो आप इसको मतलब ये एक टेम्पलेट है, इसको मॉडिफाई कर दिया है ना? और आगे भी करते रहेंगे। तो पुराने नोट्स आपने जो बनाए होंगे उन्हीं का जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे किया गया है। सप्ताह के दिनों के नाम किए हैं, टाइमिंग दिया हुआ है, महीनों के नाम है, और जो दिनांकों के नाम है वो है, और सालों के नाम है, उसी को ऐड किया गया है नॉर्मल जो है मीटिंग फिक्स करने के हिसाब से। डिफरेंस ये है कि इसमें जो है मीटिंग हो नहीं रही है। जो डेनिस जो क्लाउडिया से पूछ रहा है, क्लाउडिया हर बार मना कर रही है किसी न किसी वजह से, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पे महीने के एंड में वो अपने पति के साथ होगी, जामुशा मतलब पति के साथ। फिर ये है, ये जो है वॉलीबॉल खेल रही है, या फिर थिएटर में बैलेट देख रही है, या ऑफिस में काम कर रही है। अब हम जब आगे जाएंगे तो वहाँ पे मीटिंग होगी, हम कंफर्म करेंगे, ठीक है? मीटिंग कंफर्म भी की जाएगी। और इसके अलावा जो है, अच्छा हम ऐसे करेंगे कि पहले मीटिंग होगी, कंफर्म होगी, उसके बाद मीटिंग कैंसिल की जाएगी, कैसे करते हैं, उसके बाद कैंसिल करके दोबारा कैसे बुक करते हैं वो भी हम देखेंगे। मतलब 3 चीज़ें होगी, मीटिंग बुक करना, मीटिंग कैंसिल करना, और मीटिंग कैंसिल करके दोबारा बुक करना। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको पता होने चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो कुछ 2-4 एक्स्ट्रा सेंटेंसेस बस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, आपने काफ़ी मीटिंग वगैरह बुक करना सीख लिया होगा। नहीं किया तो प्रैक्टिस कीजिए इसको, बस इसमें ऊपर नीचे जोड़ तोड़ करने हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अक्सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।